नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीक में मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, जुलाई से जो मार्केट है वो एक रेंज में ट्रेड कर रही है। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका बन रहा है 53,280 के आसपास या फिर 53,300 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा है, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट बन रहा है, वो जो जुलाई मंथ का सपोर्ट बन रहा है वो आपका बन रहा है 51,740 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। मतलब एक बड़ी रेंज यहाँ पर, इसी बड़ी रेंज में मार्केट ने जो जुलाई, पूरे जुलाई मंथ में अभी तक आज की डेट जो है वो 12 ऑफ जुलाई जुलाई है, तो आज के दिन तक मार्केट जो है वो इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, जो कि एक रेंज बनी है 51,740 से लेकर ऊपर की तरफ 53,280 के आसपास। ये आपकी रेंज बनी और इसी रेंज में मार्केट ने पूरे जुलाई में ट्रेड किया। अभी नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। ऊपर की तरफ जो आपका अभी वीकली जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका बन रहा है यहाँ पर 52,800 के आसपास। ये आपका वीकली रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पर सपोर्ट जो बन रहा है, वीकली सपोर्ट आपका बन रहा है यहाँ पर 51,780 के 740 के आसपास। ये आपका वीकली का सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है, 1000 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी। इसी 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने लास्ट वीक में, मतलब इस वीक में ट्रेड किया है। अभी नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये जो पूरी रेंज बनी है इस रेंज को थोड़ा सा ब्रेक होने की कोशिश करने दीजिए। जैसे कि समझो, अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है मंडे के दिन, या फिर गैप अप भी मार्केट ओपन होता है ट्यूसडे के दिन, अगर उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ 52,800 सक्सेसफुली ब्रेक होता है, तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ वीकली में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर पोजिशनल टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आपको 52,800 से लेकर ऊपर की तरफ 53,000 या फिर 53,300 के ऊपर भी ऑल टाइम हाई भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। मतलब एक अच्छा खासा ट्रेंड आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है अगर यहाँ पर 52,800 सक्सेसफुली ब्रेक होता है। तो समझ में आ गया आपको ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना है वीकली में। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 51,740 के आसपास। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी मार्केट अगर ओपन होती है, सीधी मार्केट अगर नीचे आती है मंडे या ट्यूसडे के दिन, और अगर यहाँ पर तभी आपको ट्रेड करना है जब यहाँ पर सपोर्ट जो आपका बन रहा है 51,740, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। समझो अगर नीचे अगर मार्केट आती है, उसके बाद में मंडे या ट्यूसडे के दिन सक्सेसफुली अगर ये जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है ये ब्रेक होता है, तो हमें एक नीचे की तरफ अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको 51,700 से 51,400 51,200 के आसपास भी टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर 51,000 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। 600 से पॉइंट से लेकर 800 पॉइंट के टारगेट भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। वीकली में आपको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये जो पूरी रेंज बनी है इस रेंज को आप ध्यान रखिए वीकली हिसाब के साथ। 52,800 नीचे की तरफ 51,740, ये आपकी रेंज बनी है 1000 पॉइंट की। इसी रेंज को आपको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना है। तो आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि आपको मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं थोड़ा सा इस चार्ट को जो है वो बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आपको मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो मार्केट आज के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन ट्रेड कैसे हुए, मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर यहाँ पर हमें फुल मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए देखने के लिए मिल गई। मतलब यहाँ पर 52,800 के आसपास मार्केट यहाँ पर चलेगी। जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, वीकली का रेजिस्टेंस बन रहा है, वहीं से मार्केट फिर से नीचे आ गई, फिर ऊपर चलेगी। जैसे ही मैंने कहा था टेलीग्राम पर, मैंने कहा था कि अगर ये यहाँ पर एक ट्रेन लाइन बन रही थी, ये ट्रेन लाइन जैसे ही ब्रेक होती है वैसे ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 52,440 ब्रेक होती है, आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन भी हो सकते हो। जैसे ही यहाँ पर 52,440 ब्रेक होता है वैसे ही हमें नीचे की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। मिल जाता है 200 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में सीधी मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट यहाँ पर 52,340 के आसपास
क्या होती है, क्लोज हुई है अभी मार्केट फ्राइडे के दिन। तो अभी हमें यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने के लिए देखिए अभी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, 52,440 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 52,200 के आसपास, मतलब ये 250 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। अगर ये 250 पॉइंट की रेंज ब्रेक होती है तो ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होता है, उसके बाद में ऊपर जाने की अगर मार्केट कोशिश करता है तो यहाँ पर जब तक 52,450 ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। जैसे ही मार्केट में 52,440 ब्रेक होता है वैसे हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 52,600 के आसपास, ये आपका टारगेट बनेगा, मतलब यहाँ पर आपका 150 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें 52,800 ये टारगेट आपसे फिर से देखने के लिए मिल जाएगा, फिर से हमें 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, जो कि रेंज बनी है उसी रेंज को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए रेंज जो बनती है उसी रेंज को फॉलो करना है तो आपको ट्रेड अच्छे खासा ट्रेड मिलेगा, मतलब यहाँ पर लो रिस्क के साथ ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर 52,200 ये आपका सपोर्ट बन रहा है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें नीचे की तरफ 52,000 ये आपका पहला यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो आपका सपोर्ट बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें शॉर्ट कवरिंग मूव नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। बट यहाँ पर अगर मैं हाफ बैट पैटर्न लगाता हूँ तो हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है कि मार्केट अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट पे ट्रेड करे। सपोर्ट का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर अगर मैं अगर यहाँ पर हाफ बैट पैटर्न लगाता हूँ, सपोर्ट क्या बन रहा है, हमारा सपोर्ट बन रहा है आपका यही है, आपका 51,200 के आसपास ये आपका क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, मतलब यहीं से मार्केट ऊपर चली गया। अगर यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा नीचे की तरफ के लिए, ऊपर की तरफ के लिए। थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड करेगी, अगर रेंज ब्रेक होती है ऊपर की तरफ तो हमें फिर से एक बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए मंडे के दिन और वीकली में। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट चार्ट जो है वो लगाया, मतलब एक छोटा चार्ट आपको लगाया यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका वीकली व्यू आपको बता सकूँ। तो यहाँ पर वीकली व्यू में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो कि आपके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा था 24,440 के आसपास, और नीचे की तरफ आपका सपोर्ट जो बन रहा था वो आपका बन रहा था 24,170 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा था। मतलब इसी रेंज में मार्केट ने पिछले 2 वीक में ट्रेड किया, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर रेजिस्टेंस से फिर से नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट पे ट्रेड कर रही, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, और आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया, ये जो रेंज बनी थी इस रेंज को यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक हो गई रेंज ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल गया यहाँ पर। जो हमारा टारगेट था 24,600 के आसपास, ये टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में थोड़ा सा फिर से हमें एक टारगेट देखने के लिए मिल गया, और उसके बाद में रेजिस्टेंस से मार्केट क्या हो गई, थोड़ी सी नीचे अगर फिर यहाँ पर क्लोज हो गई। अभी क्लोज हुई है मार्केट 24,500 के आसपास क्लोज हुई। तो आपको यहाँ पर वीकली और मंडे का व्यू मैं एक साथ बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने जो वीकली का जो रेंज बनी थी वो रेंज यहाँ पर ब्रेक हो गई। तो अभी रेंज ब्रेक हो गई तो वीकली और मंडे का व्यू मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो वीकली और मंडे का व्यू यहाँ पर सिंपल है, एक रेंज बनी है, इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है तो कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि ये रेंज जो बनी है यहाँ पर 24,440 से लेकर 24,600 के आसपास, 600 के आसपास 150 पॉइंट की रेंज बनी है यहाँ पर। अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करता है तो आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में अगर ट्रेड करती है तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी होगी, ऑप्शन बाइंग आप यहाँ पर नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मार्केट रेंज में रहती है तो आपको यहाँ पर जो प्रीमियम है वो डिके होते हुए देखने के लिए मिल जाएगा, और आपका अच्छा खासा लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग नहीं, ऑप्शन बाइंग नहीं, ऑप्शन सेलिंग करनी होगी अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती है। अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया 24,600 अगर ब्रेक करती है तो उसके ऊपर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। 24,650 से लेकर 24,700 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है तो यहाँ पर 24,500 जैसे ही ब्रेक यहाँ पर अभी क्लोज हुई है तो नीचे की तरफ अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, सीधी मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करती है
तो आपको यहाँ पर जो 24,440 का जो सपोर्ट बन रहा है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करनी है। जैसे ही मार्केट में 24,440 ब्रेक होता है वैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 24,350 से लेकर 24,278 के आसपास, ये आपके टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब एक अच्छा खासा 150 से लेकर 200 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो रेंज बनी है इस रेंज को आपको ध्यान में रखना है। ऊपर की तरफ 24,600, नीचे की तरफ 24,440। अब तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।